हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। हम बिहार जीविका की रीजनिंग की क्लास देख रहे हैं और आज की हमारी 15वीं क्लास है। आपको पता है कि शाम को 7 बजे ये क्लास आती थी, ठीक है, लेकिन आज किसी कारणवश ये क्लास आपकी थोड़ी सी लेट हो गई है। कोई बात नहीं है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, ठीक है, तो इसको करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है इसका। यहाँ पे प्लेस वैल्यू के आधार पर चलते हैं, हम इसको प्लेस वैल्यू के आधार पर देखते हैं। तो प्लेस वैल्यू इसकी बी का दूसरा होता है, ई का 5 होता है, आपको पता है, जे का जो होता है 10, जे का 10 होता है और आर जो होता है वो 18 पे आता है आपका, ठीक है। तो ये 2 3 हुआ, +3 हो रहा है, यहाँ पे +5 हो रहा है आपका, यहाँ पे 8 हो रहा है, 5 + 8 हो रहा है। एक मिनट, क्वेश्चन में गड़बड़ लग रहा है क्या? यहाँ पे जो पैटर्न हो रहा है ओ जो होता है आपका 15 पे होता है, क्यू 17 पे होता है, फिर यहाँ पे ओ दे दिया है, यहाँ पे आई दे दिया है, डी जो है आपका, डी जो होता है 4 पे, 7 पे, एम 13 पे, वी 22 पे। ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो दिया गया है ये क्वेश्चन गलत फॉर्मेट पे बना हुआ है, ये इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। तीनों का मैंने देख लिया प्लेस वैल्यू के आधार पे, इसमें कोई लॉजिक बन नहीं रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहला का पहले से चल रहा है, इसमें कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये गलत है, ठीक है। मैंने कल इस पर ध्यान नहीं दिया था कि ये प्रश्न गलत है, लेकिन ये प्रश्न गलत है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे प्रश्न को। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। वो क्वेश्चन फॉर्मेट में थोड़ा सा मिस हो गया है, जो सेटअप किया गया है उसमें थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, बट कोई बात नहीं। चलिए अगला अपना प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हार्ड लेवल के प्रश्न है ये, हालांकि इतना हार्ड तो नहीं आएगा, लेकिन थोड़े से हार्ड लेवल के प्रश्न आप कर लेंगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 है, 12 है, 36 है, 18 80 है और 150 दिया है। तो अब पूछ रहा है कि इसमें अगला पद क्या होगा। अब यहाँ पे हमको सीरीज देखनी है कि क्या सीरीज चल रही है ये। यहाँ पे अगर हम सीरीज की बात करें तो सीरीज 2 का गुना 6 से किया, 6 दूना 12 हुआ, 12 का गुना 12 3 से किया तो 36 हुआ, 36 का गुना 4 से करेंगे, 6 चौका 24। नहीं, ये पैटर्न नहीं चल रहा है। एक मिनट, तो दूसरा पैटर्न लगाते हैं कि दूसरा क्या चल रहा है, इसमें सीरीज क्या चल रही है। इसमें आप भी देखिए कि क्या सीरीज इसकी चल रही है। यहाँ पे 1 का वर्ग किया और +1 किया, 1 का वर्ग किया, 1 का वर्ग 1 और +1 किया तो 2 हुआ, ठीक है। फिर 2 का वर्ग किया, नहीं, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा और 2 करेंगे 6। ओके, ये भी पैटर्न नहीं चल रहा है, ठीक है, समझ में आ गया क्या चल रहा है। यहाँ पे देखिए 1 का यहाँ पे क्यूब चल रहा है और +1 का वर्ग चल रहा है, यानी क्यूब और वर्ग साथ में चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए कैसे, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा और +1 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब 2 का क्यूब करते हैं, 2 का क्यूब होता है 8 और 2 का वर्ग करते हैं, ठीक है। 2 का क्यूब होता है 8 और 2 का जो वर्ग होता है वो क्या होता है 4, 8 4 कितना हुआ, 12 हुआ, ठीक है। अब 3 का करते हैं, 3 का जो क्यूब करते हैं और +3 का वर्ग करते हैं, तो 3 का वर्ग कितना, 3 का क्यूब होता है आपको पता है 27 होता है और 3 का जो वर्ग होता है वो 9 होता है। तो जब 27 और 9 को आप जोड़ेंगे तो 36 आता है, 9 7 16 यानी 36 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आएगा कि क्या पैटर्न चल रहा है। जो यहाँ पे चल रहा है कि पहले का जो संख्या है, पहले का वर्ग, पहले का क्यूब कर रहे हैं और प्लस उसका वर्ग कर रहे हैं, यानी जो संख्या है उसका वर्ग कर रहे हैं और उसका क्यूब भी कर रहे हैं और दोनों को जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का क्यूब करके 1 का वर्ग 2 3 4 5, यानी 5 का जब हम क्यूब करते हैं, आपको पता है कि 5 का क्यूब जब करेंगे हम तो 125 होता है और +5 का वर्ग करते हैं तो 25 होता है। तो जब 125 को 25 में जोड़ेंगे तो आपको पता है कि 150 आएगा, यानी 150 आएगा। तो अगला जो पद होगा इसमें, अगला दो पद होगा 6 का क्यूब होगा और +6 का वर्ग होगा। तो 6 का क्यूब आपको पता है कि 6 का जो क्यूब होता है वो 216 होता है और 6 का वर्ग होता है 36। तो जब हम जोड़ेंगे इसको तो 6 6 12,
यानी 252 इसका राइट जवाब होना चाहिए। ठीक है, 252 ऐड करके देखिए क्या, 6 6 12 4 1 5, हाँ ठीक है, 252 इसका राइट जवाब होगा। 252 ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आप समझ लीजिए क्या पैटर्न चल रहा है। पहले का पहले जो संख्या होगी, पहली संख्या जो होगी उसका क्यूब करेंगे, फिर वही उसी संख्या का वर्ग किया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे 1 का क्यूब किया तो 1 आया, प्लस 1 का वर्ग किया तो 1 आया, तो 1 1 का जब दोनों का ऐड किया तो 2 आया। फिर जो अगली संख्या है 2 है, तो 2 का क्यूब किया प्लस 2 का वर्ग किया। ठीक है, 2 का वर्ग किया और 2 का क्यूब किया, तो 2 का जो क्यूब होता है आपको पता है 8 होता है, और 2 का वर्ग क्या होता है 4 होता है। तो जो 8 और 4 को जोड़ा तो 12 आया। तो यहाँ पे क्यूब और वर्ग का चल रहा है, तो वैसे ही यहाँ पे 5 तक गया है, तो अगला जो पद होगा 6 होगा, तो 6 का क्यूब हमने किया और प्लस 6 का वर्ग किया। जब 6 का क्यूब किया तो 6 का क्यूब होता है 216 और 6 का वर्ग होता है 36, 6 के 36, और जब दोनों को ऐड किया तो आया 252। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पे राइट जवाब है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चले। यहाँ पे आप वर्ग वगैरह और क्यूब वगैरह याद करके रखिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, अगला पद करें कि दिए गए श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। यहाँ पे देखिए कि क्या लग रहा है, अगला पद जो क्या इसमें होने की संभावना है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग में ही देखें तो पैटर्न यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि या तो अपोजिट मान लीजिए। ठीक है, जैसे ए आपको पता है 1 पे है और जेड क्या होता है 26 पे आता है, तो ये अपोजिट ही तो है। और अपोजिट मैंने आपको स्क्रीनशॉट बोला था कि आप ले लीजिएगा, 2-3 पहले जो क्लास हुई थी उसमें मैंने दिया था आपको इसका अपोजिट नंबर्स क्या क्या हैं। ठीक है, और मैंने बोला था कि आप याद कर लीजिए, उसमें ट्रिक के माध्यम से मैंने दिया हुआ था। ठीक है, तो जैसे ए का जेड आज करके हमने कुछ ऐसे करके लिया था, आज किया था। बी का वाई बाय बाय करके लिया था। सी का एक्स 6 करके लिया था। डी का दूध वाला लिया था। ठीक है, तो ई का क्या लिया था, तो ई का क्या होगा वी, एव एव करके हमने लिया था। ठीक है, आपको याद होगा कि एव करके लिया था, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, यहाँ पे ए का वाई जो है अपोजिट नंबर यहाँ पे चल रहा है, बी का अपोजिट नंबर वाई होता है, सी का अपोजिट नंबर एक्स होता है, डी का अपोजिट नंबर डब्ल्यू होता है। तो ई का जो अपोजिट नंबर होगा आपको पता है कि वी होगा, एव एव करके हमने इसको लिया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा, बी इसका आंसर होगा भी। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि क्या पैटर्न चल रहा है। अपोजिट इसका जो है वर्ड चल रहे हैं। ठीक है, ए का जेड होता है, जेड का ए होता है, आपको पता है, और मैंने इसको आपको दिया था भी कि आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे भी इसका राइट जवाब होगा। ई का ई के बाद जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, भी आएगी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ये पद दिया है उसमें से पूछ रहा है कि अगला पद क्या आएगा। ठीक है, अगला पद पूछ रहा है, तो 3 है, 3 का वर्ग किया, 3 का वर्ग किया, 3 का वर्ग किया तो 9 आया, प्लस 1 किया। ठीक है, 3 का क्यूब नहीं, 1 मिनट, 1 का वर्ग किया नहीं, 1 नहीं 2, सॉरी यहाँ से 2 से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे जो सीरीज चल रही है वो क्या हो रही है, 2 का क्यूब, 2 का वर्ग किया -1 किया। आपको पता है कि 2 का वर्ग होता है 4 -1। यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है मैं उसको देख रही हूँ। ठीक है, तो उस आधार पे मैंने ऐसा बोला। ठीक है, 2 का वर्ग किया -1 किया गया, यानी 2 का वर्ग होता है 4 और -1 करेंगे तो आएगा हमारा 3। ठीक है, तो ये समझ में आएगा। अगला जो संख्या 2 लिया हमने, अब आएगा 3। 3 का जब हम वर्ग करेंगे तो 9 आता है, और 9 में से 1 करेंगे, सॉरी यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे ये भी पैटर्न नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है भाई। 2 का वर्ग किया और 1 आया। ठीक है, यहाँ पे पैटर्न क्या लग रहा है, 5 -1 का चल रहा है क्या, -1 का ही तो चल रहा है। 3 का वर्ग होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस चल रहा है क्या, 1 मिनट। 2 का वर्ग किया तो 4 हुआ, -1 किया तो 3 आया। ठीक, 3 का वर्ग किया, 3 3 का 9 होता है, +1 किया तो 10 आया।
ठीक है, 3 4, अगली संख्या 4 होगी ना, अगली जो संख्या है वो 4 है, तो 4 3 5 आ गया एक ही बार, 7 7 49। यहाँ पे क्या लॉजिक चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, एक मिनट मैं इसको पहले समझ लूँ पहले। ओके, तो समझ में आ गया क्या हो रहा है यहाँ पे। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल पे चला गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है कि जो संख्या दी है 3 का 2 गुना किया गया है प्लस 4 ऐड किया गया है, यानी 3 दूना 6 प्लस जब 4 कर रहे हैं तो 10 हो रहा है। ठीक है, तो वैसे ही 10 का जब 2 गुना कर रहे हैं, 10 का 2 गुना कर रहे हैं और प्लस 4 ऐड कर रहे हैं तो 24 आ रहा है। ठीक है, तो 24 का जब आप 2 गुना करेंगे फिर 4 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 24 का 2 गुना प्लस 4 यानी 48, 48 प्लस 4 करेंगे तो 52 आ रहा है। ठीक है, 52। तो वैसे ही 108 का 2 गुना करेंगे तो ये होगा 216, और 216 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो ये होगा 220। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। क्या हो रहा है कि पहली संख्या जो है उसका 2 गुना किया जा रहा है। पहली संख्या जो संख्या दी है, जैसे 3 दिया है और उसका 2 गुना किया यानी 6 हुआ और प्लस 4 हो रहा है। ठीक है, प्लस 4 ऐड करके चल रहा है ये सीरीज, इसमें जो सीरीज चल रही है वैसे चल रही है। ठीक है, तो वैसे ही 108 का जब 2 गुना करेंगे हम तो 8 दूना होता है 16, आपको पता है, तो 216 होगा। 216 में जब 4 हम ऐड करेंगे तो 220, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा आपका राइट जवाब होगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि क्या पैटर्न चल रहा है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे है ये, हालांकि इतना डिफिकल्ट मुझे नहीं लगता है कि आएगा एग्जाम में। हाँ, पर इसमें क्वेश्चन आ गया है तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हार्ड लेवल पे चला गया है, ये जो सीरीज है थोड़ा सा हार्ड लेवल पे चला गया है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया कि क्या सीरीज है इसमें या क्या लॉजिक लग रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सी जो दिया है, एफ दिया है, 9 दिया है। ओके, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है यहाँ पे देखिए 4 9 6 16 और 25 दिया है, यानी 25 दिया है। तो आपको पता है 2 का वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16 और 5 का वर्ग होता है। तो अगला जो होगा वो 36 होगा, अगला जो होगा वो 36 होगा। ये तो समझ में आ गया, यानी ऑप्शन एक यहाँ पे कट गया, 3 में तो 36 है। अब यहाँ पे चलते हैं, आपको सी जो होता है 3 पे आता है, एफ जो होता है 6 पे आता है। ठीक है, 6 पे, आई जो है 9 पे आता है और एल जो है 12 पे, यानी +3 का कंसेप्ट यहाँ पे चल रहा है। आप यहाँ पे देखें तो 3 + 3 हुआ तो 6 हुआ, 6 में 3 जोड़ा तो 9 और 9 में 3 जोड़ा तो 12। तो 12 में जब 3 जोड़ेंगे तो 15 आता है, 12 में जब 3 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, और 15 की जो संख्या होती है वो ओ होती है, ओ। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहले तो हमने 36 निकाला कि ये 2 का वर्ग है, फिर 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है, 5 का वर्ग 25 है। तो अगला जो होगा 6 का वर्ग होगा, और 6 का वर्ग होता है 36। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन में 36 दिया है सिवाय एक के, तो एक को हमने कट कर दिया। वही यहाँ पे प्लेस वैल्यू देखा, 3 की जो प्लेस वैल्यू है वो आपको बस, सी की जो प्लेस वैल्यू है वो 3 है, और 6 की जो प्लेस वैल्यू है एफ की जो प्लेस वैल्यू है वो 6 है, आई की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 9 होती है, एल की जो होती है वो 12 होती है। तो यहाँ पे हमने सीरीज देखी कि क्या लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ पे जो सीरीज चल रही है +3 का चल रहा है, यानी जब हम 12 में यानी एल में जब 3 जोड़ेंगे तो जो संख्या मिलेगी हमें ओ मिलेगी, और ओ यहाँ पे आपका ओ 36 ए इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे समझ गए होंगे कि क्या कंसेप्ट यहाँ पे चल रहा है, क्या सीरीज यहाँ पे बन रही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगला पद क्या होगा। तो यहाँ पे जो सीरीज लग रही है, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है, यहाँ पे 15 का 2 गुना किया गया है। पहले देखते हैं कि क्या कंसेप्ट हो रहा है, और +1, 15 का 2 गुना होता है 30, और 30 + 1 किया गया है। ठीक है, यहाँ पे चल रहा है 31 का 2 गुना करते हैं, तो 31 का जब आप 2 गुना करेंगे तो 62 होगा। हाँ ठीक है, 62 + 1 तो 63 हो रहा है। वहीं 63 का एक बार और चेक कर लेते हैं, 63 का 2 से करेंगे तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12, यानी 126 + 1। हाँ, तो यहाँ पे जो कंसेप्ट चल रहा है, यहाँ पे देखिए कि पहली जो संख्या दी गई है उसका 2 गुना किया जा रहा है,
और प्लस 1 किया जा रहा है। जो संख्या दी गई है उसका 2 गुना किया जा रहा है और प्लस 1 किया जा रहा है, तो जो क्या हो रही है, अगली संख्या मिल गई है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम 255 का 2 गुना करते हैं और प्लस 1 करते हैं। तो जब आप 255 का 2 गुना करिएगा तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 1 11 और 2 2 4 1 5, 510 होगा। और 510 में से जब आप एक ऐड करेंगे तो 511, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है। 255 का 2 गुना किया है हमने और फिर प्लस 1 किया है। जो कंसेप्ट चल रहा है, जो सीरीज चल रही है, वो संख्या का 2 गुना और प्लस 1 चल रहा है। ठीक है, तो जैसे 15 का 2 गुना करेंगे तो 30 होगा और 30 में प्लस 1 जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, 31 आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही हम 31 का 2 गुना करते हैं और प्लस 1 करते हैं तो 63 आ रहा है। तो ये सेम कंसेप्ट चल रहा है। तो हम 255 का हम 2 गुना करेंगे, 255 का जब हम 2 गुना कर रहे हैं तो आ रहा है 210 और 210 में जब हम ऐड करेंगे 1 तो 511 आपका राइट जवाब होगा। ठीक है, 511 आपका राइट जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पे राइट जवाब हो रहा है। तो यहाँ पे क्या सीरीज चल रही है आप समझ गए होंगे कि संख्या का 2 गुना और प्लस 1 का कंसेप्ट यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अक्षर समूह में दिया है और उसमें पूछ रहा है कि अगला क्या आएगा। तो यहाँ पे हम उसकी प्लेस वैल्यू को देखें। प्लेस वैल्यू के आधार पर चल रहा है ADG GHIG। ओके, यहाँ पे पहले यहाँ पे एक जो होता है, ए जो है 1 पे आता है, डी जो है 4 पे आता है और जी जो है यहाँ पे 7 पे आता है। तो यहाँ पे प्लस 3 किया और 4 3 7 प्लस 3 किया। ठीक है, प्लस 3 चल रहा है। ठीक है, तो इसमें तो प्लस 3 चल रहा है। जी जो होता है आपको पता है कि 7 पे आता है और जे जो है वो 10 पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्लस 3 चल रहा है। तो यहाँ जो संख्या है उसके बीच का प्लस 3 का कंसेप्ट चल रहा है। पी जो होता है आपको पता है कि 16 पे आता है, पी जो है 16 पे आता है और एस जो है 19 पे आता है। यहाँ पे भी प्लस 3 हो रहा है। तो अगली जो संख्या आपकी दी हुई है वाई दी हुई है और वाई जो होता है 25 पे आता है। आपको पता है जो वाई है वो 25 पे आता है, तो 25 प्लस 3 करेंगे तो 25 के बाद एक संख्या आती है जेड आती है 26 पे, जेड आती है 26 पे, फिर 27 पे ए आएगा और फिर 28 पे क्या आएगा, 28 पे जो आता है आपका बी आता है। ठीक है, यानी 25 प्लस जब हम 2 करेंगे, 25 प्लस 3 करेंगे तो 28 होगा और 28 पे जो संख्या आती है वो बी आती है और बी एक ही ऑप्शन में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। नीचे किसी भी कंसेप्ट को नीचे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो दिया जा रहा है प्लस 3 का कंसेप्ट इसमें सब में चल रहा है। तो y में जब आप प्लस 3 करेंगे तो y जो होता है 25 पे आता है, x y और z आपको पता है। तो उसके बाद जब 25 प्लस 3 करेंगे तो 28 होता है और 28 पे जो संख्या आती है वो b आती है। कैसे आती है, तो 26 पे आपका z आ गया, फिर शुरू से स्टार्ट करेंगे, यानी 27 पे हम क्या लेंगे कि a लेंगे और 28 पे क्या लेंगे तो b लेंगे। तो इसीलिए आपका, और बाकी अब किसी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बी जो है पहले ऑप्शन में दिया और किसी ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो आगे की संख्याओं को चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश पद में अगला पद क्या होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें अगला पद क्या होगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या लॉजिक चल रहा है। 0 दे रहा है, 1 का वर्ग किया, 1 का वर्ग किया और -1 किया, तो 1 का वर्ग 1 होगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा। ओके, अगला जो पद है 1 3, 3 का क्यूब किया, 3 का वर्ग किया और 2 घटाया, 3 त्रिका 9 में से 2 घटाया तो 7 आया। फिर 1 3, तो अगली जो संख्या होगी 5 होगी ना, 5 का वर्ग करेंगे, नहीं 1 मिनट, यहाँ तक तो ठीक था। 1 का वर्ग किया और -1 किया, तो ये आ गया 2 3। 1 मिनट, कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है आज क्या हो रहा है।
ओके ओके ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो मैं वर्ग कर रही थी, यहाँ पे क्यूब चल रहा है, जो सीरीज है यहाँ पे वो क्यूब की चल रही है। तो एक का क्यूब करेंगे और -1 करेंगे तो एक का क्यूब 1 होता है और -1 करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, वहीं 2 अगली जो संख्या होगी 2 का क्यूब होता है, आपको पता है 8, 8 में से 1 करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट 3 से कर दे रही थी, इसलिए अगली जो संख्या है 5 नहीं बन रही थी। ठीक है, तो अगली यहाँ पे 3 आएगी, 1 2 हो गया, 3 का क्यूब होता है 27 और 3 का क्यूब होता है 27 और 27 में से 1 करेंगे तो 26 आ रहा है। ठीक है, तो अगली फिर संख्या जो है 4 का क्यूब होता है 64 और 64 में से 64 में से 1 घटाएंगे तो आएगा आपका 63। ठीक है, तो ये फिर से अगली जो संख्या दी हुई है 5 का क्यूब है, 5 का हमने क्यूब किया, 5 का क्यूब होता है 125, आपको पता है कि 5 का क्यूब 125 होता है, उसमें से 1 घटाएंगे तो आएगा 124। तो अगली जो संख्या होगी 6 का क्यूब होगा, 6 का क्यूब होगा और 6 का क्यूब में से 1 करना है हमको। तो 6 का क्यूब होता है 216 और 216 में से जब 1 घटाएंगे तो आएगा 215। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे जो सीरीज चल रही है, जो श्रृंखला चल रही है वो क्यूब की श्रृंखला चल रही है। ठीक है, जो संख्या दी हुई है उसका क्यूब करना है और फिर -1 चल रहा है। ठीक है, तो क्या कंसेप्ट चल रहा है यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो संख्या दी गई है उसका क्यूब हो रहा है, यानी 1 का क्यूब और -1 हुआ, फिर 2 का क्यूब और -1 हुआ, तो ये श्रृंखला चल रही है। तो अगले यहाँ पे 5 तक गया, तो अगला जो संख्या है 6 होगा और 6 का क्यूब करेंगे और -1 करेंगे, यानी 6 का क्यूब होता है 216 और 216 में से जब 1 घटाएंगे हम तो 215। यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन मेरे लिए भी। ठीक है, अगला कह रहा है कि 10 है, 18 है, 36, 24, 34 है, 36 है, 130 में अगला पद क्या होगा। यहाँ पे अगला पद क्या हो रहा है, यहाँ पे देखते हैं। 2 का क्यों नहीं, आज के क्वेश्चन बड़ी कंफ्यूजिंग है। कोई बात नहीं, चलिए लॉजिक ढूंढते हैं तभी तो पता चलेगा क्या चल रहा है। 10 है, यहाँ पे कौन सी सीरीज चल रही है, 3 का वर्ग किया -1 किया, नहीं +1 किया, तो 3 3 9 + 1 18 हुआ। 4 का वर्ग किया, 4 4 16 + 2, 4 4 16 + 2 यानी 18 हुआ। ठीक है, तो 2 3 4, तो यहाँ पे 5 का तो एक 25 होगा ना। 1 मिनट, यहाँ पे क्यूब का चल रहा है क्या। 2 का क्यूब किया, 2 का क्यूब किया तो 8 + 2 हुआ, 8 + 2 10, 3 का क्यूब तो 27 हो गया, फिर तो नहीं चल रहा है। 1 मिनट, इस पे भी लगता है टाइम लगेगा। ओके, हो गया इसका भी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चल रहा है। ये क्या हुआ है कि ये जो पद किया है, जैसे 10 का गुना किया गया है 2 से, 10 दूना 20 और -2 किया गया है। ठीक है, 10 गुना यानी पिछली संख्या का 2 गुना करके -2 किया गया है। ठीक है, तो 10 का जब हम 2 गुना करेंगे तो 2 का 2 गुना होता है 20 और 20 में से जब 2 घटाएंगे तो आ रहा है 18। फिर 18 का 2 गुना करेंगे, 18 का जब 2 गुना करेंगे तो 36 होगा और 36 में से जब 2 घटाएंगे तो 34 आ रहा है। ठीक है, वैसे ही जब 34 का 2 गुना किया जा रहा है, 34 का 2 गुना करेंगे तो आएगा 68 और 68 में से 2 घटाएंगे तो 66 आ रहा है। ठीक है, तो वैसे ही 66 का जब हम 2 गुना करेंगे, 66 का जब 2 गुना करेंगे तो वो आएगा 132 और 132 में से जब 2 घटा रहे हैं तो 130 आ रहा है। ठीक है, तो वैसे ही अगली जो संख्या होगी 130 का 2 गुना होगी और माइनस का 2 होगा, यानी 13 दूना 26 होता है। 260 में से जब 2 घटाएंगे तो 258। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट जवाब होगा 258। ठीक है,
तो ये लॉजिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मेरे लिए भी, तो इसको ढूंढने में थोड़ा सा समय लग गया, ठीक है। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे जो लॉजिक क्या लग रहा है, यहाँ पे जो प्रश्न में क्या लॉजिक लग रहा है समझ में आ गया, ठीक है। क्या लग रहा है, ये जो संख्या है इसका 2 गुना किया है और माइनस का 2 किया गया है, ठीक है। जो संख्या पहली जो संख्या है उसका 2 गुना करना है और फिर -2 करेंगे तो आ जाएगा। तो वैसे ही हमने 130 का 2 गुना किया, 130 का 2 गुना किया यानी 260 हुआ, ठीक है। 260, 13 दूना 26 होता है, 13 दूना 26 यानी 260 में से जब हमने -2 घटाया तो आ गया 258, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट जवाब है। तो ये जो लॉजिक है आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या लॉजिक लग रहा है। यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट वाला सीरीज है, ठीक है, दशमलव वाला पूछ रहा है, उसमें अगला पद हमें बताना है कि क्या होगा। चलिए, आपको मैंने कल ही बताया भी था, कल या परसों की क्लास में, कि दशमलव को घटाते या जोड़ते कैसे हैं। तो हम क्या करते हैं कि पहली संख्या में से जैसे इनका डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालने के लिए हमें घटाना पड़ेगा, यानी 1 + 1.4 में से 1.0 घटाते हैं हम। तो ये जो आएगा क्या आएगा, 4 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे कट गया यानी 0.4 आया, ठीक है, 0.4 आया इसका। फिर अगला जो कह रहा है कि 2.3 है, 2.3 है और 2.3 में से 1.4 घटाएंगे हम, तो अब क्या आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है ना, और यहाँ पे 2.3 है। तो अब 2.3 में से हम 3 में से आपको पता है कि 4 घटता नहीं है, तो यहाँ पे 1 यहाँ से ले लेंगे, यानी 1 यहाँ से लेंगे तो ये 13 हो जाएंगे, 13 हो जाएगा। और 13 में से जब आप 4 घटाइएगा तो ये आएगा 9 आएगा, और 1 में से 1 गया तो 0 आएगा। तो पहला जो आया था हमारा 0.4 आया था, और ये जो आ रहा है 0.9 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिए कि पहला हमारे क्या आ रहा है, 0.4 आया, फिर 0.9 आया। अब क्या करते हैं कि 3.3 में से 2.3 घटाते हैं। यहाँ पे चलिए घटाते हैं, यहाँ पे नहीं सॉरी, यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे 3 दिया है। अगली जो संख्या दी है 2.3 था, अब यहाँ पे 3.7 है, ठीक है। 3.7 में से हमको क्या घटाना है, 2.3 को घटाना है। तो यहाँ पे घटाइए, 7 में से 3 गया 4, और यहाँ पे 1.4 आया, 1.4 आया यहाँ पे। पहले जो हमारी संख्या मिली थी हमको पता है 0.4 मिला था, दूसरा मिला था 0.9 और तीसरा मिल रहा है 1.4। यहाँ पे इनका जब हम डिफरेंस निकालते हैं, यहाँ पे एक बार डिफरेंस देखिए क्या कैसे निकालेंगे। 1.4 दिया, फिर 0.4 दिया, 0.9 है, और फिर आया हमारा 1.4 ही आया था ना इस बार। तो यहाँ पे अगली जो हम संख्या निकालने के बजाय यहाँ पे इसका डिफरेंस देख रहे हैं कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा 4 और 5 है, और यहाँ पे 14, यहाँ पे सिंपल सा 14 लीजिए, दशमलव छोड़ दीजिए। 4 और 5 का क्या आ रहा है, 0.5 डिफरेंस आ रहा है, और 9 और 14 में देखिएगा तो आपको यहाँ पे भी 0.5 डिफरेंस दिख रहा है। 9 से 5, 9 5 14 होता है, आप यहाँ पे 14 दिख रहा है ना, तो 9 5 14 होता है, यानी 0.5 का डिफरेंस चल रहा है। तो अगली जो संख्या होगी उसमें भी सेम डिफरेंस होगा, यानी डिफरेंस का हमने डिफरेंस निकाला है। पहले तो जो इसका इन दोनों का यानी 1.4 माइनस किया था हमने 1.0 का, तो हमें 1.4 मिला था, सॉरी 0.4 मिला था। तो हम क्या है यहाँ पे किया है हमने कि डिफरेंस का डिफरेंस निकाला है, ठीक है। हमारा जो डिफरेंट आ रहा था उसमें का डिफरेंस निकाला है, उसका डिफरेंस हमने किया है। तो हमारा जो 0.5 का लास्ट डिफरेंस निकल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो 5.6 है, इसमें हम क्या करेंगे कि 0.5 ऐड करेंगे। 0.5 हमको यहाँ पे ऐड करना है। तो 6 5 होता है, आपको पता है कि 11 होता है, ठीक है। 6 5 11 होता है, और 5 1 6, 6.1 यहाँ पे दे रहा है क्या, नहीं, 1 मिनट यहाँ पे 1 मिनट, डिफरेंस का डिफरेंस तो हमने देखा, यहाँ पे एक और डिफरेंस था ना, 5.6 था। 5.6 में से आप 3.7 को घटाना है हमको। यहाँ पे 16 में से जब आप 7 निकालिएगा तो 9 आएगा, ठीक है, 9 आएगा, और 9 में से, और फिर यहाँ पे 1.9 आ रहा है, 1.9 आ रहा है।
ठीक है। तो अब 1.9 में पहले हमको 1.9 में हमको 0.5 जोड़ना है। ठीक है, 0.5 जोड़ा यानी 9 5 14 होता है और 2, तो यहाँ पे 2 पॉइंट हमको 5 जोड़ना है, यानी 5.6 में हम जब 2.5 जोड़ेंगे, कितना आया था 1 मिनट, ये इसीलिए इसमें दिक्कत है, यहाँ पे कट करने पे पूरा कट हो जा रहा है, ये लंबा इसलिए समय ले रहा है। आप अपनी कॉपी पे इसको नोट करते हुए चलिए। 1 मिनट में यहाँ पे पेन तो लिया नहीं है, नहीं तो ठीक है, यहीं पे दिखाती हूँ फिर से एक बार। यहाँ पे हमने 5.6 लिया था और 3.7 लिया है। 1 मिनट रुक जाइए, मैं पेन ले लेती हूँ, अदरवाइज फिर से ये कन्फ्यूज़न बना रहेगा। जस्ट अ मिनट। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं निकाल के दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने पेन कॉपी पे अपने निकाल लिया ताकि अब कन्फ्यूज़न ना हो, इसमें ज़्यादा टाइम चला जाए। यहाँ पे 5.6 है आपका, 5.6 में से जब हम 3.7 घटाएंगे, 3.7 आप घटाएंगे तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 16 में से 7 गया तो आपका 9 आएगा, और 14 में से 4 में से 3 गया तो 1 आएगा, यानी 1.9 आ रहा है। ठीक है, और इन दो इधर का जो डिफरेंस क्या चल रहा था, डिफरेंस का डिफरेंस हमारा 0.5 चल रहा था। ठीक है, तो जब 1.9 में आप 0.5 ऐड करिएगा तो 9 5 14 और 2 पॉइंट, यह क्या आएगा कि 2.4 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2.4 आएगा आपका। तो जब आप 5.6 में 2.4 ऐड कीजिएगा, 2.4 ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8.0, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा आपका राइट जवाब होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग इसलिए हो रहा था क्योंकि ये क्या हो रहा था, दशमलव में भी है और यहाँ पे जो है कट करने पे पूरा कट जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। आप यहाँ पे क्या कीजिए कि पेन कॉपी से अपने नोट करते हुए चलिए। पहले 1.4 लिखिए, ठीक है, और उसको 1.0 से घटाइएगा तो 0.4 आपका आंसर आएगा। यहाँ पे 0.4 यहाँ पे मिलेगा 0.4। ठीक है, अब अगली जो संख्या क्या है आपकी जो दी हुई है 2.3 दिया है, 2.3 दिया है, उसमें से जब आप माइनस करेंगे 1.4 को आप माइनस करिए। ठीक है, तो आपको आएगा 13 में से 4 गया 9, 0.9 आएगा। ठीक है, तो पहला आपका 0.4 आया और उसके बाद जो आया 0.9 आया। ठीक है, तो ऐसे ही आप घटाते हुए जाइएगा। फिर इनका डिफरेंस जब आप निकालिएगा, डिफरेंस का डिफरेंस, ठीक है, ये तो इन दोनों का डिफरेंस है। अब इन दोनों का डिफरेंस जब आप निकालिएगा तो 0.5 आ रहा है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे आइएगा 5.6 में से माइनस करिएगा 3.7 को तो जो आएगा 2.4 आएगा। ठीक है, 2.4 आएगा, और जब आप 2.4 को ऐड करिएगा यहाँ पे, जब आप घटाइएगा 5.6 में से 3.9 को घटाइएगा तो 1.9 आपका आएगा, और जो हमारा डिफरेंट है 0.5, उसको जब आप इसमें ऐड करिएगा तो आएगा 2.4 आपका। जब आप 2.4 को 5.6 में ऐड करिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पे राइट जवाब होगा। हो सकता है कि इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बन भी रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा कन्फ्यूज इसमें हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करिएगा, फिर से मैं बता रही हूँ, यहाँ पे डिफरेंस निकालिएगा, यहाँ से डिफरेंस जो चल रहा है डिफरेंस निकालिएगा, और फिर इस डिफरेंस का डिफरेंस निकाल के जो आपका आएगा 0.5, उसको 0.5 को यहाँ पे जो आपका डिफरेंस आ रहा है 1.9, जब इसको आप ऐड करिएगा तो आएगा 2.4, और जब आप 2.4 को 5.6 में प्लस 2.4 करिएगा तो आपका आएगा 8। ठीक है, जो 8.0 है आपका यहाँ पे राइट जवाब होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। और ये आपका लास्ट प्रश्न है, होमवर्क के तौर पर है, आप इसको बताना है कि ये क्वेश्चन गलत नहीं है। ठीक है, तो इसको बताना है आपको कि क्या इसका राइट जवाब होगा, कमेंट में इसको ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज की क्लास थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था और थोड़ा सा बड़ा भी हो गया इसी कन्फ्यूज़न की वजह से, बट कोई बात नहीं। चलिए, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।